नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सेनेट के इलेक्शंस में हमेशा ही बहुत खप पड़ती है, बहुत बहस होती है, बहुत ज़्यादा खींचातानी होती है, बड़ी टेंशन होती है। कभी ऐसा नहीं हुआ गुज़िश्ता 20 बरस में कि सेनेट के इलेक्शन हो और उसके हवाले से कंट्रोवर्सी ना हो, उसके हवाले से गंदी सी एक बहस ना हो। लेकिन जितनी बहस अब हो रही है सेनेट के इलेक्शन से के हवाले से, जितनी खप अब पड़ी हुई है, शायद कभी नहीं पड़ी। अब से चंद घंटे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जब एहसास प्रोग्राम की एक तकरीब के इख्तिताम पे अखबारी रिपोर्टर्स के साथ बात की, उन्होंने सेनेट इलेक्शन के हवाले से इल्ज़ाम लगाया कि बलूचिस्तान में एक एक सेनेटर की कीमत जो है उसकी वो 50 से 70 करोड़ रुपए लगाई जा रही है। रेट तय हो चुका है क्योंकि बलूचिस्तान के 9 वोट हैं इलेक्टोरल कॉलेज के हवाले से। अगर हम देखें सेनेट इलेक्टोरल कॉलेज के, इसका मतलब है कि 5.5 करोड़ से लेके 7.5 करोड़ रुपए वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि एक वोट की कीमत होगी बलूचिस्तान से। ये रेट तय हुआ है। सुनिए ज़रा वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कैसे कहा। इस वक्त बलूचिस्तान में एक सेनेटर बनने का जो रेट जा रहा है 50 करोड़ से 70 करोड़ पे जा रहा है। एक सेनेटर बनने के लिए तकरीबन 50 से 70 करोड़ रुपए वो खर्च करेंगे बनने के लिए। वो जो इतना पैसा खर्च करेगा वो कोई हातमताई तो नहीं है, वो आके पैसा बनाएगा। तो पैसा किससे बनाएगा? पाकिस्तानी अवाम की खाल खींचेगा। पीडीएम के अंदर ये जो सारी अपनी चोरी बचाने के लिए यूनियन बनी हुई है, इन सारों से सवाल ये पूछना चाहिए, 30 साल से आपकी पार्टी पावर में है, क्यों नहीं आपने इसको रोकने की कोशिश की? क्यों नहीं रोकने की कोशिश की? क्या मामला है? इस हवाले से हमने इस वक्त जो इतनी टेंशन है, ये क्यों है, इतनी खींचातानी क्यों है, इस हवाले से हमने कुछ पूछताछ भी की और कहानी खासी दिलचस्प हमारे सामने आई है जो इस प्रोग्राम में हम आपके सामने रखेंगे। हम आपको याद कराएंगे कि पहली 1 फरवरी को फैसल करीम कुंडी साहब ने, जो डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं नेशनल असेंबली के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उन्होंने अखबारी रिपोर्टों के सामने बात करते हुए ये कहा कि पीटीआई के कम से कम 25 लोग जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इन टच हैं। 50 करोड़ रुपए एमएनएज को जो है तरक्याती फंड दे रहे हैं रिश्वत की सूरत में, और अब जो है वो एक बिल लेके आ रहे हैं पार्लियामेंट में, क्योंकि इनको पता है कि इनके अपने एमएनएज एमपीएज इनसे खफा हैं। और मैं आज आपके सामने दावा करता हूँ कि हमारे साथ खुद चटान साहब मेरे साथ खड़े हैं, 25 एमएनएज पीटीआई के हमारे साथ रास्ते में हैं। हम किसी की पार्टी तोड़ना नहीं चाहते। हमें अपने प्रेसिडेंट साहब ने, पार्टी के चेयरमैन ने कहा है कि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग, ये चीज़ हम इसमें बिलीव नहीं करते हैं। नाज़रीन, इस्लामाबाद के जो सियासी और जो मीडिया के हलके हैं उनमें ये बात गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान ये मुकाबला है। आसिफ अली जरदारी साहब ये कोशिश कर रहे हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को इस्लामाबाद से इलेक्ट करवाया जाए, जहां 171 वोट चाहिए। पूरा नेशनल असेंबली इलेक्टोरल कॉलेज बन जाता है और उन्हें सेनेट में लाने के बाद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को संजरानी साहब के जाने के बाद चेयरमैन सेनेट जो है वो मुंतखब कराया जाए। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि एक दिन पहले सुल्तान मोहम्मद साहब से जिस तरह से इस्तीफ़ा लिया गया, जो वीडियो सामने आई मार्च 2018 में पैसे लेने की, और उसके बाद सुल्तान मोहम्मद से जिस तरह से इस्तीफ़ा लिया गया है, जिस तरह से उस हवाले से एक बहस ने शेप किया है, ये कैसे होगा? हमने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो हैं राना अजीम साहब लाहौर में 92 न्यूज़ के, उनसे हमने ये सवाल पूछा जब थोड़ी देर पहले। उन्होंने इसको किस तरह से समझाया वो भी सुन लेते हैं। मेरे पास इतला है क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनाने के लिए पीपल्स पार्टी हर सूरत में काम कर रही है और इसके लिए उसे वफाक से इलेक्शन लड़ाया जाएगा। और वफाक से जब इलेक्शन लड़ाया जाएगा तो पीपल्स पार्टी उसी सूरत में कामयाब होगी कि अगर हुकूमती जो अरकान है उनकी उनको हमायत हासिल हो, खुफिया बेल्टिंग के जरिए हमायत हासिल हो सकते हैं। ओपन बेल्ट जब होगा इलेक्शन बिल्कुल, तो उसमें हमायत हासिल नहीं होगी। अब तो यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन और उस नीचे उन्होंने अब्दुल गफूर हैदरी को वाइस चेयरमैन सेनेट बनाने के लिए प्लानिंग कर रखी है। मेरे पास एक बड़ी मुसद्दका इत्तला है। मुसद्दका इत्तला यह है कि जैसे ही जो वीडियो सामने आई, उस वीडियो के सामने आने के बाद अब वोटों की खरीदो फरोख्त बिल्कुल चेंज हो गई है और अब ये पाकिस्तान में ना पैसे दिए जाएंगे, ना पाकिस्तान में पैसे वसूल किए जाएंगे, ना दिए जाएंगे। पैसों का लेन देन दुबई में होगा। दुबई में किस शख्सियत के पास ये लेन देन होगा? 3 वहां पे ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो पाकिस्तान से गई हैं। तीनों शख्सियात जो है वहीं पर सारा मामला तय करेंगी, वहीं पर किसी तीसरे शख्स को पैसे दिए जाएंगे और फिर सेनेट इलेक्शन के कम से कम 3 माह बाद वो पैसे किस तरीके से कानूनी या गैर कानूनी तरीके से इनको शिफ्ट किए जाते हैं वो लोगों को जो वोट देंगे, जो अपना जमीर बेचेंगे। ये प्लानिंग हुई।
नाज़रीन, गुज़रे वक्तों में पाकिस्तानी सियासत का तमाम महवर लंदन में होता था, लगता है अब वो दुबई में शिफ्ट हो गया। यहीं से हम बात का आगाज़ करेंगे। ये जो पूरा इब्तदाइया है वो आप सुन चुके हैं। हुक्मरान जमात से मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब सेनेटर शिबली फराज साहब। सेनेटर साहब न सिर्फ पाकिस्तान के फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, बल्कि इससे पहले सेनेट में लीडर ऑफ द हाउस भी रह चुके हैं। PTI के इंतहाई प्रोमिनेंट मेंबर हैं, कैबिनेट मेंबर हैं। मेरे साथ स्टूडियो में बहुत शुक्रिया। मुझे लाहौर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर और मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जनाब चौधरी मंजूर साहब, जो जनरल सेक्रेटरी भी हैं PPP सेंट्रल पंजाब के। चौधरी मंजूर मुझे लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। दोनों गेस्ट को बहुत ही मेरी तरफ से खुशामदीद। लेकिन अगर इजाज़त आपकी हो तो पहले सवाल पीपल्स पार्टी से ये पूछ लिया जाए कि चौधरी मंजूर साहब, ये जो कुछ हम सुन रहे हैं कि दर हकीकत इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है सेनेट के हवाले से, जो खिचड़ी पक रही है, उसका जो महवर है, उसका जो ड्राइवर है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी साहब की हिकमत अमली है, जहां यूसुफ रजा गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट लाने की कोशिश की जा रही है। और यूसुफ रजा गिलानी साहब को इस्लामाबाद से इलेक्ट करवाना कोई आसान नहीं है, क्योंकि 171 वोट चाहिए एक सेनेटर मुंतखब करने के लिए इस्लामाबाद से, जबकि कंबाइंड ऑपोजिशन जो है उसके पास 159 सीट्स हैं पूरी कंबाइंड ऑपोजिशन के पास। तो जाहिर है कि यहां से यूसुफ रजा गिलानी साहब तभी इलेक्ट होंगे जब आप PTI के कुछ वोट तोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। पहले तो मैं आज जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके साथ जो जिस तरह से तशद्दुद हुआ, जितनी आंसू गैस और जिस जुल्म की इंतहा की गई, उसकी मजम्मत करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये उनके जायज़ मुतालबात हैं। उन्हें 2 बार पहले भी इस किस्म का नोटिफिकेशन दिया गया जो झूठ पे मबनी था, और आज फिर रात को उनको बुलाकर मुज़ाकरात के लिए उनको गिरफ्तार किया गया है। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। फौरी तौर पर जो गिरफ्तार रहनुमा है उनको ये रिहा करें और उनके जो जायज़ मुतालबात हैं उनको फौरी तौर पर कबूल किया जाए। इस पे मेरा ख्याल है ज़रूर प्रोग्राम के अंदर बात होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पे भी ज़रूर बात करेंगे। अब आपके मौजू की तरफ आता हूँ। मेरे पास बिल्कुल इस पे शिबली साहब का हम जवाब भी लेते हैं। मैं बात करूं जी? जी चौधरी साहब, आपके सवाल की जी प्लीज। आप कह रहे हैं कि मेरे पास कोई ऐसी इत्तला नहीं, किस चीज की? कि यूसुफ रजा गिलानी साहब को फैसला हो गया है कि हमने इस्लामाबाद से अभी पीपल्स पार्टी ने एप्लीकेशंस मांगी, उसके बाद पीपल्स पार्टी खुद फैसला करेगी। और जो खासकर कौमी असम्बली का इलेक्शन है उसमें पीपल्स पार्टी बड़ी जमात नहीं है, उसमें फिर बाकी जमातों के पास लेकर जाएंगी। अब प्रॉब्लम क्या है इनका, या इनको डर क्या है? ये सिर्फ एक बात बार बार कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसके और भी, ये ओपन बैलेटिंग हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। ये आपके सामने बहुत सारी हकीकतें खुलकर सामने आ गई हैं जो MPs कह रहे हैं। सो ये हम पे बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम इनका क्या है? इनके अपने लोग इनके साथ नहीं है। हम किसी को कोई वोट देने का नहीं कह रहे, लेकिन ये हो सकता है कि इनके अपने लोग नाराज अराकीन वोट ना डालें या वोट खाली छोड़ाएं या अपना वोट जाया कर दें। तो ये कैफियत इनको दरअसल इनको इस कैफियत का सामना है। और सर ये कैसे हो सकता है कि लोग अपना इतना क्यों नहीं हो सकता? वोट जो है वो ना डालें, क्यों नहीं हो सकता डॉक्टर साहब? जबकि 5.5 करोड़ से 7.5 करोड़ वोट की कीमत लग रही है। सर मेरी गुजारिश तो सुन लेना, मेरी गुजारिश सुन। जो 25 अराकीन वजीर आजम के बजट के खाने पे जाने के लिए तैयार नहीं थी, वो वोट देने के लिए तैयार होगी। सो ये ऐसा न करें। ये आपने अभी फैसल करीम कुंडी की बात की है। मैं खुद इस्लामाबाद था जब 18 का वो धरना था, एहतजाज था, उसमें मुझे 4-5 PTI के बैक बेंचेस मिले हैं। वो बहुत बुरी तरह नाखुश है इनके साथ। तो खौफ क्या है कि अगर 171 वोट इनको नहीं मिलते तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद हो जाएगा और उन्हें कहा जाएगा कि आप हाउस का एतमाद खो गए हैं, आप दोबारा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले। ये इनका खौफ है। हमें किसी के वोट की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये अपने वोट से इनको कौन रोक रहा है? अच्छा नहीं कोई मूव, सिंपल बात। जरा रुके अब मिनिस्टर, हमने अपने वोट लेने हैं। अगर इनके 10, 15, 20 जी जरा मुझे शिबली फराज साहब का इसका जवाब लेने दीजिए। शिबली फराज साहब, ये तो चौधरी मंजूर साहब ने तो उससे बड़ी बात कर दी। हम तो ये कह रहे थे कि यूसुफ रजा गिलानी साहब को लाके उनको चेयरमैन सेनेट बनाने की मूव है, ये कहानी है, ये हिकमत अमली है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हिकमत अमली ये है कि ये साबित करना है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 171 वोट नहीं ले सके नेशनल असम्बली से इस्लामाबाद के कैंडिडेट के लिए, और दर हकीकत वो एहतमाद खो चुके हैं PTI के मेंबरान का। देखें, पहली बात तो ये है कि इशू इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के अदम एतमाद का नहीं है। इस वक्त इशू जो है वो है
सेनेट के इलेक्शंस। वो कह रहे हैं बाय डिफॉल्ट ही हो जाएगा, नहीं, बिलवास्ता तौर पे। हाँ हाँ, वो मतलब है कि जो भी उसको कह लें, पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो हमने जो कौम के सामने जो अभी आपको जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, असल चीज़ क्या है कि पाकिस्तान में जो पैसे की सियासत है वो नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी लाई। इन्होंने हमेशा माजी में ये होता आया कि इन्होंने पैसे के ज़ोर से, पैसे चूँकि करप्शन में बने, उसका फिर इस्तेमाल आसान हो जाता है। बिकॉज अगर आपकी हार्ड अर्न मनी हो, जो आपने कमाए हों अपने ज़ोरे बाजू से, वो आप कभी भी 7 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ आप जो है तो नहीं देंगे। ठीक, पहली बात। दूसरी ये है कि जिनका चूँकि बुनियाद नवाज शरीफ ने रखी थी इस करप्शन की, इस पैसे की सियासत की, उसमें फिर जब बेनज़ीर साहब आई तो उन्होंने देखा कि ये तो अगर ओनली वे टू कम्पीट विद देम इज़ कि इनको हम वही तरीक़ा कार इख्तियार करें, ठीक, सियासत को अपने हाथ में लेने के लिए जिसमें कि पैसे का इस्तेमाल हो। अब ये कल्चर जो है तो ये इन दो पार्टीज ने शुरू किया और उसको लेके ये चलते रहे, और उसकी बुनियादी वजह फिर यही हुई कि जो कोई हिकमत अमली तो होगी ना। देखिए, हिकमत अमली की बातें बाद में करेंगे। देखिए, नहीं, यूसुफ रज़ा गिलानी डजंट मैटर, शिबली फराज डजंट मैटर। इस वक्त जो बात हो रही है वो हो रही है कि आया हम तारीख के दाएं हाथ पे खड़े हैं या हम बाएं हाथ पे खड़े हैं। आर वी ऑन द राइट और वी आर ऑन द रॉन्ग। ठीक। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो उसने एज पर इट अपनी जो उनकी जो हमेशा स्टेटेड पोजीशन रही है, 2013 से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते रहे हैं, वो तो छोड़ें, इन्होंने 2008 में या 2006 में जो जब भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था उसमें ये तय नहीं पाया था। इन्होंने वो नहीं कहा था कि जब ये आएंगे इक़्तिदार में तो ये इस तरह करेंगे, ओपन वोटिंग होगी। बुनियादी तौर पे इनको पता है कि जो इलेक्शंस शफाफ तरीके से हों, जिसमें कि शो ऑफ हैंड्स हो, ट्रांसपेरेंट हो, उसमें इनका कोई चांस नहीं है। मसलन अब इनसे मुझे ये बताएं, चौधरी मंजूर साहब मुझे बताएं, आज तो ना कि आपके लोग नाराज हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, देखिए लोग नाराज हैं, वो इनसे खुश हैं, हैं, ये भी ये कह रहे हैं। बात ये मान लेते हैं फॉर अ सेकंड। मुझे ये बताएं कि पिछली इलेक्शन में 2018 के इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा में इनकी 7 सीटें थी, इन्होंने 2 सीटें कैसे निकाली, वही बताएं ना जी। हम तो बता रहे हैं, हमने तो अपने 20 मेंबरान को निकाल दिया। चौधरी साहब तो ये बताएं कि इन्होंने ये सियासत पैसे का खेल नहीं इस्तेमाल किया, खरीदे नहीं इन्होंने, जिसके फुटेजेस आपको कल नजर आ गए। चौधरी साहब ये किस मुंह से ये बात कर रहे हैं? शिबली साहब तो ये इस तरह से इसको डिस्क्राइब करें कि ये हक और बातिल की एक लड़ाई है, ये तारीख की लड़ाई है कि तारीख के धारे की सही डायरेक्शन में कौन खड़ा है, राइट पे कौन खड़ा है, लेफ्ट पे कौन खड़ा है। और वो सवाल ये रेज करते हैं कि 2018 में जब खैबर पख्तूनख्वा से आपने अपने बंदे इलेक्ट करवाए तो कैसे करवा लिया आपने बंदे, आपके तो साथ थे, आपने कैसे करवाई 2 सीटें? अच्छा देखिए, एक तो मैं गुजारिश करूं कि ये खेल कोई, बिल्कुल मैं शिबली फराज साहब से इत्तेफाक करता हूं कि कोई नया नहीं है। 2002 में जब मैं एमएनए बना था तो उस वक्त हमारे केपी में 7 मेंबरान थे। हमारे एक फरतुल्लाह बाबर साहब हमारे कैंडिडेट थे तो 1 वोट पड़ा था। ये तमाशा नया नहीं है केपीके के अंदर खासकर। एक बात, दूसरी बात जो है, प्रॉब्लम किधर है, असल लड़ाई क्या है? असल लड़ाई तो परवेज खट्टक के साथ है, जो उसने वहां पे बात कह दी और ये वापस वीडियो जो आई है, सवाल तो उधर ही रह गया ना। परवेज खट्टक, मैं उधर ही, बंदे अगर थोड़े थे तो आपने सेनेटर कैसे इलेक्ट करवाए? वो कहते हैं कि उसका कोई समझा दे। मैं वापस आ रहा हूँ। देखिए, परवेज खट्टक साहब ने हमें ऑफर किया, ये मैं रिकॉर्ड पे बात करने लगा हूं कि आप 2 सीटें ले लें, हमने नहीं माना। अब 2 सीटें कौन सी हैं? एक लेडी सीट है और एक जनरल सीट है। हमने बाकी पार्टियों के साथ एडजस्टमेंट की तो उसमें हमें जो इजाफी 1 2 3 4 5 जितनी भी 7 तक आप प्रायोरिटीज दे सकते हैं वो हमें वोट आ गए। अच्छा, हम जीत गए। अब प्रॉब्लम किधर है इनका इश्यू किधर है? इश्यू ये है कि परवेज, वो जो 20 एमपीए थे वो आपने नहीं खरीदे, सुल्तान मोहम्मद नहीं, हमने किधर खरीदे? हमने किधर खरीदे? अगर ये हम पे इल्जाम लगा रहे, एक सेकंड जरा, हम पे इल्जाम लगा रहे ना, हमारे जरा कैंडिडेट सुन ले। हमारे एक कैंडिडेट थे, उसका नाम था जो नूर आलम खान, वो पीटीआई के टिकट पे आज एमएनए है। दूसरे कैंडिडेट थे हमारे खानजादा खान। जो ये डिबैकल हुआ, ये सिर्फ उसकी बात क्यों करते हैं? ये अभी जो सेनेट के इलेक्शन में इन्होंने गंद किया है उसकी बात क्यों नहीं करते? जो 14 वोट खरीदे हैं उसकी तहकीकात क्यों नहीं होती?
उस पे क्यों नहीं जाते? उसमें हमने एक कमेटी बनाई, कौन से 14 सिर्फ वोट पाकिस्तान हमने पीपल्स खरीदे? पार्टी वाइड सादिक पार्टी संजरानी है। एक मिनट जरा, के जो एक वोट ऑफ मिनट कॉन्फिडेंस था जरा, उसके सादिक डिफेंड में कह रहे संजरानी हैं। अच्छा लेकिन जी एक सेकंड डॉक्टर साहब, एक मिनट। हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाइड कमेटी जिसने प्रोब किया, कमेटी बनाई, हमने 2 पे शक था, लेकिन फाइनली हमने एक को पकड़ लिया, उसका नाम था खानजादा खान। उसको पकड़ा तो क्या किया फिर? उसको जरदारी साहब ने जी हमने डिफाइन मारा कर दिया। पीटा क्या किया सर? निकाला तो नहीं कहीं से? नहीं, बात सुन लेना जी, बात सुन लेना डॉक्टर साहब। हमने उनका प्रोब करके सारा जो हमारा तहकीकाती कमेटी थी उसमें उसको भी बुलाया, उसमें प्रोब किया। नतीजा क्या निकला? उसने इस्तीफा दिया और उसके बेटे को इनाम के तौर पर ये पीटीआई जो सबसे बड़ा डंडोरा पीट रही है कि हमने पता नहीं क्या तीर मारा है, हम तो पता नहीं सादक और अमीन है और बाकी सारे ही चोर और डाकू हैं। ये सादक और अमीनों ने उस चोर और डाकू को जिसने वोट बेचा था उसके बेटे को इनाम के तौर पर टिकट दे दिया। ये है इनकी असल हकीकत। वेरी इंटरेस्टिंग। मैं मुतालबा ये करता 2 हूं बड़ी आपके इंटरेस्टिंग प्रोग्राम इल्जाम मुतालबा आपने करता लगा हूं दिए आपके हैं, प्रोग्राम इंकशाफात भी आपने किए। आपके चौधरी साहब 2 प्रोग्राम बहुत में ही मैं मुतालबा कर रहा हूं जुडिशियल कमीशन बनाए और ये जो सेनेट के इलेक्शन के अंदर इन्होंने 14 वोटों की मंडी लगाकर खरीदे हैं, वहां से प्रोब करके पीछे की तरफ जाए। मैं तैयार हूं, जिसके खिलाफ होगा मुझे कोई एतराज नहीं। तीन सवाल उनके हो गए हैं। एक तो उनका ये कहना है शबीर साहब के 2018 के इलेक्शन में उन्होंने वो 20 लोगों को नहीं खरीदा, वो कुछ और हुआ है मामला। उन्होंने एक्सप्लेनेशन उसकी दी है। और वो देखिए, ये मैं नाज़रीन पे छोड़ता हूं। देखें कौन कितने पानी में है वो सब पूरी कौम को पता है। कल की वीडियो आने के बाद ये चीज साबित हो गई। वो कह रहे हैं कि उसको आपने ले लिया, बाद में वो नाम भी लिया उनका। क्या नाम? हमने कोई नहीं लिया, हमने कोई नहीं लिया। ये तो ऐसी बात कर रहे हैं मैं रिकॉर्ड पे कि आप मुझे बताएं कि जी 14 वोट है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ना पीपल्स पार्टी ने, इन्होंने किसी के खिलाफ कोई एक सेकंड वो कह रहे हैं कि जिसको भी हमने निकाला या जिस पे इल्जाम था उसको आपने अपने कोई नहीं, हमने तो नाम दोबारा ले। किनका? खानजादा खान की बात कर रहे हैं। उससे पहले भी नाम लिया ना, वो जो पीटीआई में आ गए हैं, जो बहुत अमीर कहते हैं। नहीं, वो नूर आलम की बात कर। नूर आलम वाज नेवर अ सेनेटर। नूर आलम कहाँ था? इनकी पार्टी से था। देखे मेरी बात सुने, देखे मंजूर साहब, मुझे आप ना मेरी बात ना सुने। आपको पता ही नहीं है, आपको अच्छी तरह पता है लेकिन आप मान नहीं रहे हैं। ये बैग लेके फिर रहे थे पेशावर के गोल्फ कोर्स में। इनके ये सारे जो बंदे हैं, मैं नाम इनके अब किसी वक्त पे लूंगा, ये बैठे हुए थे। आप छोड़े ना, आप बैग लेके फिर रहे थे। मैं ये बात करता हूं, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। देखिए चौधरी साहब के साथ मैं नहीं बात। बैग भी चौधरी साहब एक जमाने में तो 5 करोड़ रुपया बैग में नहीं आता होगा, डॉलर में देते हो। जी नहीं, जिस तरह से भी इन्होंने वो पूरा वो डिसेंड किया था, उन्होंने किया। हमने वी पुट मनी वेयर आवर माउथ इज, हमने 20 मेंबरान को फौरन निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया। 21वीं को हमने कल डॉक्टर साहब सुल्तान मोहम्मद को निकाल, ठीक है, फॉरेन डिसीजन। हमने भी खानजादा को निकाला। नहीं जी, कोई नहीं निकाला। ये ऐसे ही खानजादा खान को आप बुला लें उस पे, वो उनको बता देंगे। बेसिकली पूरे पाकिस्तान को पता है कि ये जो पैसे का कल्चर, पैसे की सियासत, यार एक मिनट बात सुन ले फिर आप बात कर लें। पैसे की सियासत इन्होंने शुरू की, इन्होंने उस पे नून वालों ने की। इनका आपस में कंपटीशन होता था। इनकी जो सारी जो केसेस हैं वो इसी बात का अभी भी ये एक्टिव हैं। जिस तरह के आपके नुमाइंदे ने बताया कि अब इन्होंने, देखें ये वो लोग हैं जो कि बड़े इस मामले में बड़े वो हैं, लेकिन नए नए तरीके के दुबई में बात ये सब उठाते हैं ना कि सादिक संजरानी का जो सादिक संजरानी का उसको कैसे मैनेज किया। देखें हमने कैसे मैनेज किया, ये तो आप पहली बात तो ये है कि इसमें पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या ताल्लुक है। वी वर सपोर्टिंग हिम, जिस तरह की पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया सादिक संजरानी को। वो इनके कैंडिडेट थे कि नहीं थे? इन्होंने ही सपोर्ट किया। चौधरी साहब योर क्विक वर्ड बिफोर द ब्रेक। मैं सिर्फ सिंपल कहता हूं कि खानजादा खान ने इस्तीफा दिया इसी असेंबली उसके फौरी बाद। रिकॉर्ड पे निकाल के देख लेना जी, तो उसके बेटे को टिकट इन्होंने दिया या नहीं दिया, इस पे फैसला। अगर नहीं दिया तो जो ये मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, मेरे छोटे भाई हैं, ये बड़े भाई हैं, मैं उनके बेटे को मान लूंगा। उनके बेटे को बिल्कुल टिकट दिया है। उनके बेटे का क्या ताल्लुक है? नहीं, ऐसे लेन देन की बात हो रही है। वोट नहीं, पार्टी में लोग ज्वाइन करते रहते हैं। नूर आलम इनकी पार्टी में से, इलेक्शन हमारे से उन्होंने टिकट लिया और हमारे इलेक्शन से वो जीत गए। बेची उसने, वो एमएनए का इलेक्शन जीते थे। देखिए आप मुझे ये बताएं कि आपके 7 वोट थे और आपने 2 सीटें जीत ली, ये कैसे हुआ? मुझे तो इसकी मैथमेटिक्स समझा देना आप। मुझे आप इसकी मैथमेटिक्स समझा दें कि कैसे आपने 2 से 7 वोटों से 2 सीटें, और 1 सीट के लिए आपको 18 वोट चाहिए थे खैबर पुख्तूनख्वा में।
मुझे सादक संजरानी की मैथमेटिक्स मैं ब्रेक ले लूं दरअसल सवाल अब ब्रेक मैं ले लूं नाज़रीन। बात यहां पे खत्म होती है कि सेनेट के इलेक्शन का जो मैथमेटिक्स है, उसका जो सीटों का तरीका है वो इंतहाई कॉम्प्लेक्स और पेचीदा है। उस पर मजीद भी मैं रोशनी डालता हूं ब्रेक के बाद। लेकिन झगड़ा मैथमेटिक्स का है। ऑपोजिशन का ये इल्ज़ाम है कि सादिक संजरानी का जो वोट था अगस्त 2019 में, जहां उनके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मसला था, वहां पर पीटीआई ने अपना मैथमेटिक्स कैसे पूरा किया। पीटीआई का मसलसल इल्जाम है। सॉरी, आप गलत कह रहे हैं। पीटीआई का कोई मसला नहीं था। ये इलेक्शन पीटीआई, सादिक संजरानी एक इंडिपेंडेंट पाकिस्तान बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कैंडिडेट है, तो इसको आप हमारे उसमें नहीं कहें। मसला नहीं है, लेकिन कैसे हुए। और दूसरा ये कि मार्च में और पीपल्स पार्टी में ने क्यों इनको सपोर्ट किया था सादिक संजरानी को, ये उनके कैंडिडेट भी। इसी से बात का दोबारा आगाज करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। वक्फे से पहले की सारी डिबेट आपने देखी। हम एक बार फिर वहां से शुरू करते हैं कि बुनियादी इशू जो है वो क्या है, जिसकी वजह से ऑपोजिशन की जमातें मुखालफत कर रही हैं एक ओपन ट्रांसपेरेंट बैलेट की, जिस सिलसिले में हुकूमत ने एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस डाला, फिर एक बिल इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद एक ऑर्डिनेंस निकाला। लेकिन ऑपोजिशन ने हर स्टेज पे उसकी मुखालफत की। इस वक्त ऑपोजिशन की जमातें, तीनों बड़ी जमातें जो हैं, पीपीपी, पीएमएलएन, जमीयत उलमा फजल रहमान ग्रुप जो हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर उस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का उसका वो पार्ट बनने की कोशिश भी कर रही हैं। जेयूएफ तो गालिबन पहले ही बन चुकी है। चौधरी साहब, क्या वजह है इसकी? कोई एक हमारे व्यूवर्स को समझा दें, खास करके सुल्तान मोहम्मद की जो वीडियो आई है जिसके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा। क्या असूली मौकफ है जिसकी वजह से आपकी वो ऑपोजिशन की जमातें, जिसका आप तो बहुत देर से हिस्सा रहे हैं, 2006 की चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में देख लें, होल ऑफ सेनेट का, सेनेट ऑफ होल का एक कंसेंसस देख लें, 2016 का पीपल्स पार्टी की अपनी कोशिश देख लें। आपने एक प्रोग्राम में हमें बताया कि हम तो चाहते थे 18th अमेंडमेंट के मौके पे। क्या असूली मौकफ है? अवाम को क्या मैसेज है आपका? क्यों मुखालफत कर रहे हैं आप एक शफाफियत की सेनेट इलेक्शन में? देखिए डॉक्टर साहब, इन्होंने एक 2-2.5 साल तकरीबन, आपने खुद कहा कि सेनेट ऑफ द होल, उसमें ये भी 2016 के अंदर शिबली फराज साहब भी मेंबर थे, उसमें इन्होंने किया। देखिए ये शिबली फराज साहब हैं, फैसल जावेद हैं, एक आध दाना और होगा जो मेरिट पे आए। बाकी इनके 2018 में सारे अरबपति ये लेकर आए। जी, इस प्राइम मिनिस्टर साहब को तो ये नहीं पता कि वो कहते कि आज उन्होंने पता क्या कहा कि एक मेंबर बाहर से आया था और उसने जेयूआई का मेंबर भी नहीं था वो, तो उसको जेयूआई ने सेनेट का टिकट दे दिया। तो जेयूआई ने तो दे दिया, तो आपने उसको टिकट दिया और आज वजीर बनाया हुआ है। वो आजम सवाती के बारे में बात कर रहे थे, उन्हें ये नहीं पता चलता कि अपनी टीम को ही गोल कर देते हैं। अब मैं ये पूछता हूं इनसे कि ये बात ठीक है? सही 2.5 साल में कुछ नहीं सही कह रहे हैं आप। आजम सवाती तो बहुत अमीर है, लेकिन अब जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, जैसे बैरिस्टर शहजाद अकबर का, डॉक्टर सानिया निश्तर का, ये लोग तो अमीर नहीं है, ये तो करोड़ों रुपया भी खर्च नहीं सकते। हाँ, लेकिन शहजाद अकबर और बहुत सारे लोग नापसंदीदा हैं पीटीआई के अंदर, बहुत सारे लोगों से के लिए नापसंदीदा है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस हो रही है। नापसंदीदा तो एक अलग है। आपने कहा कि अमीर लोग आते हैं, लेकिन जिनके नाम सामने आए हैं पीटीआई से, सेनेटर शिबली फराज का, बैरिस्टर शहजाद अकबर का, डॉक्टर सानिया निश्तर, इनमें से तो कोई अमीर नहीं है। डॉक्टर साहब कंटेस्ट में ना तोड़े ना। जो मैं ये कह रहा हूं कि 2018 की बात की है, मैंने 2000 उससे पहले 2012 में नाम भी लिए हैं, जो जेन्युइन लोग थे वो आ गए जो पीटीआई के थे। 2018 की बात की है। अब फिर कुछ ये लोग लेकर आएंगे जो नापसंदीदा होंगे। लेकिन मैं जो पॉइंट बनाना चाहता हूं, ये क्या शो ऑफ हैंड या ओपन बैलेट ही वाहिद तरीका है सेनेट का? क्या अमेरिका की तरह आप डायरेक्ट इलेक्शन नहीं करा सकते? करा सकते हैं। प्रोपोर्शनेट नुमाइंदगी पे हर इलेक्शन में आप सेनेट नहीं दे सकते हैं। लेकिन 2.5 साल तक आपने बात ही नहीं की। अब उठकर अचानक आपको ख्याल आ गया, और इसके पर्दे में, इसके पीछे क्या है? आप अपने फैसल वाडा को भी बचाना चाहते हैं, उसकी अमेंडमेंट नहीं मूव की आपने कि आप ओथ लेने से पहले आप विड्रॉ करें और एक और पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट ले आए। सो ये आप एक तमाशा करते हैं मीडिया को दिखाने के लिए। हाँ, अगर मीडिया में जीतना चाहते हैं तो मैं शिबली फराज साहब को मुबारकबाद देता हूं। मीडिया में आप डाइवर्जन लगा देते हैं, जो इश्यूज आज कितना हॉट इशू है, लेकिन मेरा ख्याल था कि आज आप प्रोग्राम ही उस पर करेंगे, लेकिन नहीं कर रहे। ये इनकी कामयाबी है। मुबारकबाद देता हूं। इस मुल्क की आवाम हार गई, महंगाई के हाथों, बेरोजगारी के हाथों जलीलो ख्वार होगी। आप कहेंगे ये भी इनका गुनाह है। अब सवाल ये है कि आप खुद जो दावे करते थे 46 रुपए लीटर आपने करना था पेट्रोल, आपने गैस सबसे महंगी है इस खित्ते में, आप कहा करते थे वो सस्ती करनी थी, बिजली महंगी है सस्ती करनी थी, आपने तो गरीब आदमी को मार दिया है। आटा, चीनी, घी, ये 3 आइटम्स हैं जिसपे गरीब आदमी का 80% रोज जिसने खरीदने होते हैं, एक मजदूर दिहाड़ीदार ने,
आपने 140 से उठाकर 240 घी कर दिया, अब तेल कर इंफॉर्मेशन दिया, मिनिस्टर को, चीनी कर दिया, आटा कर शिबली फराज साहब को जवाब तो देने दीजिए। शिबली फराज साहब जवाब दीजिए, उन्होंने बहुत सी चीज़ें इकट्ठी कर दी। उनको बहुत इसका अफसोस भी है कि आपने जो वफाकी मुलाजमीन थे उनकी पिटाई बहुत की आज पुलिस ने। देखें, जो भी हुआ है, मैं तो चूँकि तकरीबन महसूर था, मुझे उसके व्यूज़ जो विजुअल्स थे मैंने नहीं देखे हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो देखिए, जो हमारे जो सरकारी मुलाजिमीन हैं वो ज़ाहिर है वो हुकूमत का हिस्सा हैं। हम हुकूमत हैं, वो हमारा हिस्सा हैं। उनकी फलाह के लिए, उनकी उसके लिए, खुशहाली के लिए ज़ाहिर है कि उनकी जो भी मुश्किलात हैं, इसमें हम तो नहीं चाहेंगे कि उनको तकलीफ़ हो, लेकिन हमने ये भी देखना है कि जो हमारी जो अरेंजमेंट हो रही थी, जिसमें कि परवेज़ खटक साहब, अली मोहम्मद साहब हैं और अभी उसमें शेख रशीद साहब भी शामिल हो गए हैं, और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भी बड़े एक्टिवली, उनको प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा हुआ था एक हफ्ता पहले से वो एंगेज कर रहे थे, हल निकालना अभी चाह रहे हैं। टर्म्स हम निकालना चाहते हैं और उनके टर्म्स उन्होंने चेंज कर दिए आखिर में। बहरहाल ये तो है, इसमें जो है हमारी पूरी उनके साथ वो है, सपोर्ट है, और इंशाल्लाह हम उसका हल उनको निकालेंगे। सपोर्ट भी करेंगे और हल भी निकालेंगे, बिकॉज हमारी टीम का हिस्सा है। अब आते हैं असल इशू पे। देखें, इस वक्त जो सबसे जो अहम इशू है ना, जिसमें कि मुल्क की तारीख में ये एक ऐसा मौका आएगा जिसमें कि मैं चाहूँगा कि चौधरी मंजूर जैसे लोग, जो कि एक बड़े बहुत ही कम रह गए हैं पीपल्स पार्टी में, जो आइडियोलॉजिकल लोग हैं, जो समझ भी रखते हैं और चीज़ों को बड़ी अच्छी आप तरह क्या से चाहते हैं अदा चौधरी करते हैं। मंजूर से? हम चौधरी मंजूर से ये कहते हैं कि देखें, इस वक्त इस बात को छोड़ दें कि वक्त कितना, कौन से वक्त पे किया, किसने क्या किया, किसने नहीं किया। ये एक ऐसा सच है जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हो गया वो हो ने गया कौम के सामने रख दिया है कि जी देखें, इन माजी की गलतियों का मदावा इसी तरह ही हो सकता है कि हम सेनेट इलेक्शंस को ओपन करें। लेकिन उनको सुना उन्होंने क्या कहा, वो ये उनको शक है कि आपकी नीयत ठीक नहीं है। नहीं वो कह रहे हैं देखिए, कि 2.5 नियतों का साल हाल से सिर्फ कुछ खुदा नहीं किया। जानता है। हम तो सिर्फ ये, हम देखिए, या तो होता ना कि हमने ये पहली दफा बात की है, ये बात तो हमसे ये बहुत पहले 2006 में कर चुके हैं कि जी ओपन होने चाहिए। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का आर्टिकल 23 निकाल के देखें आप, उसमें इन्होंने वादा किया हुआ है। दोनों बड़ी पार्टी जो उस वक्त थी, इन्होंने उस पर वादा किया हुआ है। 2013 से हमने जब देखा कि जी इस तरह से सेनेट में जिस तरह के लोग आते हैं, जाहिर है जब वो आएंगे तो वो अपनी इंटरेस्ट को देखेंगे। एक बंदा जो कितने पैसे दे के आता है, वो न तो आइडियोलॉजिकल होता है, ना वो उसको कोई मेरिट पे होता है। उसका मेरिट ये है कि उसके पास पैसे हैं। अब जब वो पैसे देकर, और एक चीज है, देखिए, जो अवाम का जो मैंडेट है वो आप खरीद नहीं सकते हैं। अगर आप खरीदेंगे तो आप वो मॉरल, वो जो अखलाकी, जो उसकी जो बुनियाद होती है वही खो देंगे। कि आपको, जब आप पार्लियामेंट में आते हैं, आप आवाम की खिदमत के लिए आते हैं, आप कानून साजी करते हैं, लेकिन अगर आप पैसे दे के आएंगे, इतने बड़े पैसे दे के आएंगे, बिकॉज ये हमारे जैसे लोगों का ये खेल नहीं है, तो फिर उसमें होगा क्या? उसमें होगा ये कि ये लोग पहले तो अपने पैसे रिकवर करेंगे जी, प्राइम मिनिस्टर ने कहा भी आज, और उसके ऊपर फिर ये पैसे भी बनाएंगे। ठीक है, उससे होगा क्या कि आपकी जो अवाम की जो कानून साजी है, अवाम की मफाद में जो फैसले हैं वो कर नहीं सकेंगे, क्योंकि वो जाती मफाद को देख रहे होंगे। चौधरी साहब बेसिकली ये कह रहे हैं कि पहले जो कुछ भी हुआ, मैं समझ गया, मैं आगे चल रहा था। उस पे जब स्टैंड लिया, हमसे तो नहीं हुई भाई, इलेक्शन, सेनेट इलेक्शन के मामले में हमसे एक अच्छा स्टेप का वक्त है। नहीं, मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुन। मैंने 2 और प्रपोजल पुट की हैं। एक डायरेक्ट इलेक्शन, उसमें भी अमीर आदमी आ जाएंगे। मैं इसकी मिसाल देना चाहता हूं। मेरे हलके में डायरेक्ट इलेक्शन में पैसे से वोट की खरीदो फरोख्त हो रही है। मैं ओपन कह रहा हूं आपके प्रोग्राम में, मेरा हलका सारा सुन रहा है, कोई जुटलाए इसको, तो क्या इस पे भी फिर शो ऑफ हैंड के जरिए कर देंगे आप? ये नहीं हो सकता। आप प्रोपोर्शनेट जो इलेक्शन हो, उसमें जो पार्टी जितने % वोट ले जिस सूबे के अंदर, उसी प्रोपोर्शनेट से ले आए, या डायरेक्ट इलेक्शन करा दे सेनेट के, जिस तरह से बाकी दुनिया में होता है। हाँ, सेनेट का जो चेयरमैन का इलेक्शन है, उसके मैं जाती तौर पर, बुराई क्या है, पार्टी का क्या है, मैं उसमें हक में हूं, मैं उसके हक में हूं कि वो शो ऑफ हैंड। दोनों प्रपोजल आपके बड़े अच्छे, प्राइम मिनिस्टर का और उसका, लेकिन जो एट हैंड है इस वक्त, मैं वही पूछने लगा, उसी को सपोर्ट करें। आपके प्रपोजल्स दोनों बड़े अच्छे हैं, आपके दोनों प्रपोजल्स में बड़ी जान है, उस पर बात भी करते हैं। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि आपके हल्के में एक आम आदमी के वोट की क्या कीमत लगी हुई है,
बिकॉज सेनेट के एक वोट की कीमत 5.5 से 7.5 करोड़ रुपए लगी है। लेकिन इनका सवाल यह है कि अगर एक चीज शफाफ हो सकती है, एक सही कदम उठाया जा सकता है, उस पर इतना इन्होंने स्टैंड ले लिया है, तो आप इस अच्छे नेक मकसद का हिस्सा क्यों नहीं बन रहे? इसने नेक मकसद, इन्होंने हर नेक मकसद को खराब कर देना होता है। अब सवाल ये है कि ये इतना खराब हो गया है कि ये अगर 2.5 साल पहले एक पूरा पैकेज लेकर आते कि ये हमारी है प्रपोजल, उसमें हम अपनी प्रपोजल रखते। देखिए, हमने 126 लोगों के साथ 18वीं तरमीम की थी ना, हमें तो ये तरीका आता है कि हम इसके जरिए काम करें। इनको नहीं आता, इन्होंने सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए उठाते हैं। इनकी नीयत कभी कोई लॉ में अमेंडमेंट या किसी चीज के लिए नहीं होती, ये सिर्फ गैलरी से खेलने के लिए होता है। हाँ, मैं 20 बंदे निकाल दिए कि आप 20 बंदे निकाले। कोई हमारी हुकूमत उस वक्त मांगे तांगी की हुकूमत थी, केपी में हम अलाइज के साथ थे। यहाँ पे 14 बंदे खरीदे हैं, 20 बंदे निकाल देना, कोई हिस्ट्री में बता दे कि किसी और पार्टी ने काम किया। 14 बंदे इधर खरीदे हैं या 14 बंदे खरीदे थे इधर सेनेट के इलेक्शन में, उसमें से हमारा क्या ताल्लुक है? आपने भी वोट दिए थे ना, बीएपी के कैंडिडेट को आपने नेगोशिएशन करके मांडवीवाला को लाके आपने उनको सपोर्ट नहीं किया। नो कॉन्फिडेंस में कौन आपने सपोर्ट नहीं किया था? लीड कर रहा था? कौन लीड कर रहा था? नहीं, नो कॉन्फिडेंस में कौन? ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कैंडिडेट हैं सादिक संजारी साहब, कभी पीटीआई के कैंडिडेट नहीं थे। इनका आर्गुमेंट ये है। डॉक्टर साहब सुन ले, आप डॉक्टर साहब सुन ले, उसमें पीटीआई ने हमारे साथ ये बैठकर तय किया था कि चेयरमैन आपका और डिप्टी चेयरमैन हमारा, आखिर पे ये मुकर गए। रिकॉर्ड पे देख ले, और उसमें हमारे पास फिर रास्ता क्या था? हमारा इनके साथ कोई वही नहीं था। हमने तो कहा कि जी हम बलूचिस्तान को सपोर्ट करना चाहते हैं, जो भी कैंडिडेट आ जाए बलूचिस्तान से कि चेयरमैनशिप, वो हमने आपसे पहले ये कमिट कर दिया था, तो आपने एम्बैरेसमेंट में आके फिर ये किया। मैं थोड़ा सा एक सवाल है ज़हन में, मेरा ख्याल है कि हमारी पब्लिक ये सुनना चाहेगी कि आपका इनसे इख्तलाफ इतना है या इन पे शक इतना है, इनकी नीयत पे इतना शक है कि आप ये तो कबूल कर सकते हैं कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का वोट जो है वो 5.5 और 7.5 करोड़ रुपए का बिक जाए सेनेट के लिए, लेकिन इनके साथ नहीं आप मिल सकते। आप कह रहे हैं कि चूंकि इन पे इतना शक है आपको, आप वो वाली चीज होने को बर्दाश्त कर लेंगे, 5.5 करोड़ रुपए का वोट बिक जाए। ये ना करें मेरे जैसे लोग अगले 1-2 इलेक्शन में वैसे ही बाहर हो जाएंगे, सारे सेटअप से ही बाहर हो जाएंगे। मेरे से आप ये मेरे पे ऊपर ये रख के बात करा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इसके रास्ते हैं कई। 2.5 साल ये सोए रहे हैं। 2.5 साल पहले प्राइम मिनिस्टर को पता था ये वीडियो है और वीडियो एडिटेड है। वो तो पुरानी बात, अभी क्या रास्ता है रोज मीडिया का? अब कोई रास्ता अभी कोई रास्ता है करप्शन को रोकने का? लोकेशन ढूंढ रहे हैं, वो कहां पे था ना? मेरी बात सुन लेना। अभी ये प्रपोजल ले आए प्रोपोर्शनेट वोट पे, तीनों प्रपोजल्स पुट कर दें, उसमें बैठकर जिसमें कंसेंसस हो जाए। लेकिन इस इलेक्शन में अगर ये चाहे, हाँ गैलरी से खेल रहे हैं, इन्हीं दिनों में कर दें, अपनी बारी आती है तो फिर कहते हैं हमारा क्या ताल्लुक है। ये मतलब है इसमें कोई, अगर ये पीटीआई का जब शेड्यूल अनाउंस हो जाए, कहता हूं इन पे कल तो इल्जाम आ गया। मैं आपको चीफ मिनिस्टर अपनी पार्टी की तरफ से ये कह सकता हूं कि ये इलेक्शन में आप इस अमेंडमेंट को सपोर्ट करें और फिर फ्यूचर में हम इसमें बिल्कुल खुले दिल से हम आपके साथ इसको डिस्कस करेंगे। परवेज खट्टक कहे कि उसने अपने लोगों को पैसे नहीं बांटे, उस पे इल्जाम आ गया। क्यों बांटेंगे? हमारे अपने लोग हैं इस वक्त भी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वहां पे मेजॉरिटी है, तो हम क्यों बांटेंगे पैसे? और वो तो कह रहे हैं स्पीकर हाउस में पैसे किसको सबसे पहले खरीदा गया है ना जी, तहकीकात कराएं। ये इसकी बहुत अच्छा आपने बात की है, तो मैं चाहूंगा कि इसकी मालूम करें हम कि ये कौन सी जगह थी जहां पे कि ये पैसे लिए दिए गए। ये स्पीकर हाउस को इसको छोड़ दें, उसको कोई ताल्लुक ही नहीं था। अच्छा, अब मैं जो है तो क्यों मुझे आप मजबूर कर रहे हैं ब्रेक कि ये कहां पे हुआ था? ब्रेक में ले लूं। हमने इस्लामाबाद में सुना कि एक बड़ी अहम शख्सियत थी जिनका एक बहुत बड़ी सियासी जमात के साथ बड़ा करीबी ताल्लुक था इस्लामाबाद में। उनके घर में मार्च 2018 में जो पीटीआई के एमपीएस थे उनको 20 एमपीए को या 18 एमपीए को पैसे दिए गए थे, जो गालिबन उनका एक ज़माने में कोई सीडीए से भी ताल्लुक रहा था। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। मेरे साथ स्टूडियोज़ में हैं पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब सेनेटर शिबली फराज साहब, और मेरे साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर, और चौधरी मंजूर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी हैं।
पंजाब जनरल सेक्रेटरी हैं पीपी सेंट्रल पंजाब के। उन्होंने ब्रेक से पहले ये कहा कि दो चीज़ों के ऊपर जो है अभी भी एक बिल हुकूमत ला सकती है अगर चाहे, और वो दो चीज़ें ये है कि सेनेट के इलेक्शन या तो डायरेक्ट करवाए जाएं या सेनेट के इलेक्शन प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन पर उनका फैसला कर दिया जाए, ताकि जिस पार्टी की जो रिप्रेजेंटेशन नेशनल असेंबली में है यानी लोअर चैम्बर में है वही रिप्रेजेंटेशन जो है उसे सेनेट में दे दी जाए और उसे टेबल किया जाए। और इस मौके पर भी इससे टेबल किया जा सकता है। यह है मौक़िफ़ चौधरी मंजूर साहब का। इस पर रिस्पॉन्स ले लेते हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का। जनाब देखें, पहली बात तो ये है कि ये बिल जो है तो हमने पिछले साल पेश किया था। ये कोई ये नहीं है कि ओपन बिल्कुल कि ये नहीं है कि ये हमने आज इलेक्शन से एक हफ्ता पहले किया। बात ये है कि इस वक्त इशू ये देखना चाहिए कि इससे किसको एतराज़ क्यों हो सकता है। ये एक ऐसी नीयत पे शक है। नीयत देखिए, नीयतों का अगर ये खुदाई का दावा खुदा ना खास्ता कर रहे हैं वो अलग बात है, नीयतों का हाल सिर्फ खुदा जानता है। नीयतों की बात नहीं है, ये तजुर्बे से, उन तजुर्बे से जो चीज़ें भी इस मुल्क में जो इलेक्टोरल जो वो है तरीका है उसको आप जितना भी, ये अभी क्यों वो जल्द से जलूस कर रहे हैं जो पीडीएम वाले कर रहे हैं। बात ये है कि इस मुल्क में जब भी इलेक्शन होता है तो उसमें फिर एतराज़ उठते हैं। ये एक ऐसा इलेक्शन है सेनेट का जिसमें कि आप खुला, अगर आप इसमें एग्री करें, जिसमें कि आपको पता हो कि आप किसको वोट दे रहे हैं, तो इसमें तो पॉलिटिकल पार्टी शुड फील सेफ। आज हमारे नंबर ज़्यादा हैं, कल हो सकता है, मुश्किल लगता है, लेकिन कल आपके नंबर ज़्यादा हों, फिर आप कहेंगे कि नहीं जी अब होना चाहिए। देखें, लेकिन क्या इस बिल आ सकता है? 11 फरवरी को तो तारीख ऐलान हो जाएगा। नहीं जी, देखिए जब शेड्यूल अनाउंस हो जाता है इलेक्शन का तो फिर नथिंग कैन बी डन। चौधरी मंजूर साहब, इस स्टेज पे तो आज 9 तारीख है मेरा ख्याल है। नहीं, आज 10 है। आज 10 है इलेक्शन है डॉक्टर साहब। ये पाकिस्तान के अंदर आखिरी इलेक्शन हो रहे हैं सेनेट के। मसला ये है कि आपने इशू को रिजॉल्व करना है। अब जिस स्टेज पे लेकर आए हैं, 2.5 साल में क्या किया इन्होंने, उस पर कोई काम किया? सेनेट ऑफ द होल जो कमेटी थी उसने 2016 के अंदर ये बिल पास किया था, कमेटी के पास पड़ रहा है। इन्होंने 2.5 साल कुछ नहीं किया और ये करना भी नहीं चाहते, अब भी नहीं करना चाहते। मैं आपको सीधी बात बताऊं, अब मसला क्या है? ये इन्होंने एक डिबेट के लिए खोलना था, वो खोल दिया है। आज अभी मैं करना नहीं चाहते, ये तो इतनी एफर्ट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी गए हुए हैं, बिल भी लेकर आए हैं, ऑर्डिनेंस भी ले आए हैं। अब 10 किलोमीटर क्यों कहते हैं? मतलब जो आकर कान में किसी ने कह दिया, डॉक्टर साहब किसी ने कह दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट, किसी ने कह दिया आइन में अमेंडमेंट डाल दें, आइन में, किसी ने कह दिया ये ला दें, रेफरेंस दाती ऑर्डिनेंस ला दें। अब अभी आपके टीवी पे मैं देख रहा हूँ 10-10 किलोमीटर लंबी कतारें हैं। हम जब आए थे ना 2008 में, उस वक्त भी आलमी बहरान आया था। हमने मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा किया था पहले साल, दूसरे साल 20%, और इसी हफीज शेख से हमने 50% तनख्वाहों में इजाफा करवाया था 2010 के अंदर। और इन्होंने क्या किया है? 5%, 10%। सो ये महंगाई के एतबार से लोगों की जानें निकल गई हैं और हम बहस किस पे हो रहे हैं, इसमें ये कामयाब है। ये तो एक अलग इशू है, मुबारकबाद हो। नहीं, अलग इशू नहीं है, रिलेटेड इशू है। अगर हम ये रिलेटेड इशू है, सेनेट का इलेक्शन जो है ये आखिरी तो नहीं है। सवाल ये है कि जो इश्यूज है लोगों के, उन पे कोई मीडिया बात ना करे, ये इनकी कामयाबी है। ये कह रहे हैं असल सब्जेक्ट से हटा रहे हैं। इशू तो ये था, आप हटा रहे हैं। सब कह रहे हैं असल सब्जेक्ट से आप हटा रहे हैं। पूरा मीडिया जो है, हुकूमत जो है, वो असल टॉपिक से, असल इश्यूज से हटा रहे हैं। देखें, और असल इशू तो ये चौधरी साहब, ठीक चौधरी साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एग्री कर लिया हुकूमत से, तो फिर तो उन्होंने अगर ये मान लिया कि ये इलेक्शन एक्ट 2017 फिर रास्ता क्या रह जाएगा? सब मान लेंगे, उसके तहत होते हैं, मान लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला करना है कि ये आइन के अंदर अमेंडमेंट है या एक्ट के अंदर अमेंडमेंट। इलेक्शन एक्ट 2017, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट को दबाव में डालने के, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया तो फिर ऑर्डिनेंस इनका वैलिड हो जाएगा। जी बिल्कुल, फिर नया ऑर्डिनेंस भी आ सकता था, कोई इशू नहीं है। मसला ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट पे दबाव डालने के लिए ये लेकर आए। कभी इफ एंड बट्स मशरूत भी ऑर्डिनेंस आया, या बता दें आज तक पाकिस्तान की तारीख में कोई मशरूत ऑर्डिनेंस आया? नहीं, बिल्कुल आया है, बिल्कुल। आपकी जो कमिटी ऑफ द होल थी सेनेट में, उसके ये वर्बेटम अल्फाज हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? बात ये है कि ये इसलिए ऑर्डिनेंस किया गया कि 11 तारीख को शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा, उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये तो मुख्तलिफ स्टेप्स लिए गए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जी इसमें अमेंडमेंट चाहिए, जाहिर है फिर पुराने तरीके से होगा। और अगर उन्होंने कह दिया कि इलेक्शन जो है, आपने इलेक्शन एक्ट 2017 में अमेंडमेंट करें, सो
वो तो उन्होंने मान लिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है फिर तो बात खत्म हो जाएगी। अब चौधरी मंजूर ने थोड़ी, लेकिन ये एक्सपोज हो जाएंगे जी। देखें, एक चीज को, एक नेक, एक हलाल काम को न सपोर्ट करना, उसकी मुखालिफत करना, मेरा ख्याल है कि तारीख में ये अपना नाम नोट करवा जाएंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए आपका, भाई हम क्यों एक्सपोज होंगे? हम तो एक नेक काम कर रहे हैं, एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि इस मुल्क में पैसे की सियासत खत्म होगी। दूसरा यह है कि जमहूरियत मजबूत होगी, इदारे मजबूत होंगे, सेनेट का वकार बहाल होगा। और सेनेट के इलेक्शन नो कॉन्फिडेंस में 14 वोट खरीद के हमने ये तो आप देखें, झूठ बोल बोल के उसको रिपीट अच्छा, करने से ये मतलब नहीं है। झूठ बोल रहे, इस तरफ दिलाता हूं कि चौधरी मंजूर साहब ने तो खैर ये सवाल नहीं पूछा शिबली साहब से, लेकिन कल चौधरी मंजूर साहब ने इस तरह से इसको प्रेजेंट नहीं किया, लेकिन पीएमएलएन ने कल बड़ी एग्रेसिव पोजीशन ली है। पता नहीं प्रोड्यूसर साहब के पास वो टुकड़ा होगा शायद खाकान अब्बासी साहब का और एहसन इकबाल साहब का, लेकिन एहसन इकबाल और खाकान अब्बासी साहब ने तो ये कहा कि हम इसलिए नहीं सपोर्ट कर रहे हैं सेनेट में एक ओपन ट्रांसपेरेंट बैलेट को, क्योंकि इमरान खान की जो फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान है उनका हम जो है ना रास्ता रोकना चाहते हैं, और इमरान खान, फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान को सेनेट में लाना चाहते हैं। कोई बहाना आपने सुना होगा कल, ये बिल्कुल, ये देखिए जी, ये बहाने हैं, ये हीले बहाने हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि न किसी को लाना चाहते हैं। वो कोई किसी एक, ये कोई ट्रांजैक्शनल वो नहीं है। ये अगर 2013 में भी प्राइम मिनिस्टर के दोस्त थे, उनके ज़हन में था कि 2018 में ये होगा। शायद खाकान अब्बासी का शॉर्ट मैं आपको सुना दूं वैसे, ये सुनाए जी, शायद राज ग्रुप के नुमाइंदे को लाए। हुकूमत की कोशिश ये है कि एक ऑर्डिनेंस के जरिए आइन को तब्दील किया जाए। जो वोट का बुनियादी नुक्ता होता है कि मैंने वोट किसको दिया वो सिर्फ मैं जानता हूं। आज कोशिश ये है कि अपने उम्मीदवारों को बचाने के लिए, अपने 2 नंबर उम्मीदवारों को जिनको उनके अपने एमएनए एमपीए वोट देने को तैयार नहीं है, आज ऑर्डिनेंस के जरिए कोशिश की जा रही है कि मुल्क के आइन को बदला जाए। ये बदनसीबी है मुल्क की। क्विक रिस्पॉन्स खत्म होने से देखें, ये आप ये समझते हैं कि ये काम नेक है या नहीं है? मैं तो समझता हूं कि ठीक है, लेकिन वो नहीं समझती ऑपोजिशन। नहीं, ऑपोजिशन तो नहीं समझेगी, बिकॉज ये उनकी जो इसके बानी हैं, जो इसको बरकरार रखना चाहते हैं पैसे की सियासत को, वो तो ज़ाहिर अपोज करेंगे। वो तो इस चीज को अपोज करेंगे टूथ एंड नेल। ये तो इससे ये एक्सपोज हो गए हैं। अगर इनके दिलों में कोई शक नहीं था, इनको अपना एतमाद था, पैसे पे नहीं, अपने वोटर्स पे एतमाद था कि जो सीटें एक तरह से प्रोपोर्शनल की बात करते हैं, अगर आपके पास 7 वोट्स हैं और आप 2 सीट्स देते हैं तो खुद भी पूछना चाहिए कि यार ये कैसे हुआ। साहब, वक्त हमारा खत्म हो गया। आपने पीपीपी और पीटीआई की ये बहस देखी, बहुत ही तेज बहस थी। फैसला आपका है। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।